अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ईद मुबारक। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही शीर खुरमा। ईद का फेस्टिवल है और ईद शीर खुरमे के बिना इनकम्प्लीट होती है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं शीर खुरमा, जिसके लिए हमने यहाँ पर 3/4 कप सेवइयाँ वर्मिसेली ली हैं, जो कि शीर खुरमे की मेन इंग्रेडिएंट हैं। इसको हमने बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इतना छोटा, क्योंकि अगर आप सेवइयों को बड़ा तोड़ते हैं तो खाते वक्त वो स्पून से गिरती रहती हैं, जो काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता है। इसलिए अगर आप इसको छोटे पीस में तोड़ेंगे तो खाते हुए एम्बैरेसमेंट से बच सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर ली हैं 4 हरी इलायची छोटी, 1/2 कप ऑफ शुगर, 1/4 कप ऑफ स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है या किसी को कंडेंस्ड मिल्क पसंद नहीं है तो आप सिर्फ शुगर भी डाल सकते हैं, तब आपका रेशियो होगा 3/4 कप टोटल शुगर। सेवइयाँ रोस्ट करने के लिए हमने लिया है 1.5 टेबलस्पून देसी घी। कोशिश करें कि आप घी में ही रोस्ट करें, ऑयल ना लें, लेकिन अगर किसी को हेल्थ इशू हो तो ऑयल भी ले सकते हैं। और ये मैंने 4 छुहारे लिए हैं जो कि ओवरनाइट सोक्ड हैं। आप इसकी जगह खजूर भी ले सकते हैं और मैंने इनको जूलियन कट किया है। अब गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ बादाम और पिस्ते लिए हैं, जिनको ओवरनाइट सोक किया है और फिर इसका छिलका रिमूव करके मोटे पीसेस में कट कर लिया है। इनको हमने फ्राई करना है। यहाँ शीर खुरमे में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये कि इस शीर खुरमे में फ्राइड नट्स अलग रहेंगे और शीर अलग पकेगा। यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं जो कि 100 ग्राम्स हैं और 100 ग्राम्स ही पिस्ते लिए हैं, और 50 ग्राम के करीब मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट। नट्स फ्राई करने से पहले हमने इसमें से 25 ग्राम बादाम और 25 ग्राम पिस्ता निकाल लेना है, जो कि शीर में पकते हुए डालना है। अब सबसे पहले हम बादाम फ्राई करेंगे। हमने तीनों चीज़ें अलग अलग फ्राई करनी है, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि सारे नट्स हमने लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं। ये देखिए अब आमंड्स ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम की तो ये बहुत जल्दी डार्क ब्राउन होके जल जाएंगे। अब बादाम लाइट ब्राउन हो गए हैं, इनको हम एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं। अब इसका कलर देखिए, मैं इसलिए लाइट ब्राउन कलर कह रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में से निकलने के बाद भी इनमें इतनी हीट होती है कि ये ठंडा होने तक और थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं। इसी तरह अब हमने सारे पिस्ते भी फ्राई कर लेने हैं, वो भी लो फ्लेम के ऊपर। अब आप इनका कलर भी देख सकते हैं। अब हमने नारियल रोस्ट करना है, फ्राई नहीं, सिर्फ 1 टेबलस्पून घी में रोस्ट करना है। ये भी बहुत धीमी आंच पर रोस्ट होगा। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर रखना है हमने। अब ये तीनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं और कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं। अब हमने इनको मिक्स करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। अब ये फ्राइड नट्स का मिक्सचर आप 1 मंथ तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा कि आजकल गर्मी बहुत है तो शीर के जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो आप ईद के तीनों दिन फ्रेश शीर बना सकते हैं और गार्निश आपकी रेडी है। अब चलिए शीर बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है और इसको बॉईल करने रख दिया है। बॉईल करते वक्त हमने हरी इलायची डाल देनी है, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ अब हम सेवइयाँ रोस्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने घी लिया है। फिर सेवइयों को डाल दीजिए। अब इसको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। इसी के साथ अब हमने छुहारे भी ऐड कर देने हैं ताकि ये भी रोस्ट हो जाएं। अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। डोंट यूज़ एनी एब्जॉर्बेंट पेपर। अब इसको हमने बिल्कुल ठंडा कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गरम गरम सेवइयों का मिक्सचर जब हम दूध में ऐड करते हैं तो उससे दूध फट जाता है। अब यहाँ दूध अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब इसमें हमने शुगर ऐड कर देनी है, देन कंडेंस्ड मिल्क, और सारी जो हमने सेवइयाँ रोस्ट की थी वो मिक्स कर देनी है।
इसके बाद हमने जो कच्चे नट्स अलग रखे थे वो अब इसमें मिक्स कर देने हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आई हुई सेवइयाँ डालने से दूध बिल्कुल भी नहीं फटा। अब इसको हमने सेवइयाँ गलने तक अच्छे से पकाना है। अब शीर खुरमा थिक होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं ये सारी इलायचियाँ निकाल दूंगी क्योंकि इनका अब सारा फ्लेवर शीर में आ चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। हमने शीर को इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि शीर ठंडा होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाता है। अब शीर खुरमा रेडी है और इसको हम डिश आउट करते हैं। शाही शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी रिच क्रीमी कंसिस्टेंसी आई है। अब इसको हम फ्राइड नट से गार्निश कर देते हैं। इट्स डन नाउ। ईद का मौका है, आप इसको बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और प्लीज़ मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए।